हमारी दुनिया में लगभग 3000 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 600 प्रजातियां वेनेमस होती हैं, यानी कि ये सबसे विषैले या जहरीले सांपों की सूची में आते हैं। दोस्तों, आज जिंदगी में हम जब कभी भी सांपों के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में डर के साथ साथ जहर का ख्याल भी आता है कि अगर सांप हमें काट ले तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सांपों का जहर हमारे लिए मौत का दूसरा नाम भी हो सकता है, जिसका अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो जान जाना निश्चित हो जाता है। पर आज हम इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर सांप खुद को काट ले या वो अपना ही जहर निगल जाए तो क्या होगा, और तब क्या होगा जब किसी कारणवश कोई सांप खुद को ही काट बैठे। क्या उसका खुद का जहर उसकी जान ले सकता है या नहीं? पर उससे पहले जानते हैं कि आखिर सांपों का जहर होता क्या है। स्नेक वेनम यानी सांपों का जहर उसकी सैलिवरी ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक हाईली मॉडिफाइड यानी विशेष प्रकार का सलाइवा होता है, जो लगभग 20 से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर में कई तरह के टॉक्सिक यानी जहरीले प्रोटीन्स, एंजाइम्स और जानलेवा केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो अक्सर किसी भी शिकार को काफी तेजी से इमोबिलाइज कर देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप के जहर का भी सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है प्रोटीन, जिसका असर काफी विस्तृत यानी स्पेसिफिक होता है। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि अगर किसी सांप के जहर को आप ड्राई करें यानी सुखाएं और उसके केमिकल कॉम्पोजिशन का पता लगाएं तो उसमें आपको लगभग 90 से 95% अलग अलग प्रोटीन्स मिलेंगे। और इन्हीं टॉक्सिक प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन की वजह से स्नेक वेनम यानी सांपों के जहर को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जहां इनके असर यानी कि कहां ये असर करते हैं उनका पता चलता है। तो 4 तरीके के जो सांपों के जहर होते हैं उनमें होते हैं हेमोटॉक्सिन्स, साइटोटॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स और प्रोटियोलिटिक टॉक्सिन्स। हेमोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को खत्म कर देते हैं और साथ ही ब्लड कोगुलेशन भी यानी कि खून को जमा भी देते हैं, जिसकी वजह से हेमोरेज, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसे चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं साइटोटॉक्सिन्स जो होते हैं यानी कि बाइट साइट, काटे गए हिस्से में जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए उसे काटे गए बॉडी पार्ट को शरीर से हटाना पड़ जाता है। न्यूरोटॉक्सिन्स की अगर बात करें तो शिकार के नर्व्स और ब्रेन यानी दिमाग को डैमेज कर देते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। एक्सट्रीम केस में ये न्यूरोटॉक्सिन्स नर्व सिस्टम को भी फेल कर सकते हैं, जिससे जान जाने की पूरी संभावना होती है। वहीं प्रोटियोलिटिक टॉक्सिन्स आमतौर पर एंजाइम्स द्वारा काटे गए हिस्से में प्रोटीन्स को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसके असर काफी हद तक साइटोटॉक्सिन्स जैसे ही होते हैं। पर सभी जहरीले सांपों में ये प्रोटियोलिटिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड्स में सांपों का जहर मौजूद होता है, यानी कि अगर डाइजेशन हो तो ये जहर उनके शरीर में जाकर उन्हें भी तो खत्म कर सकता है। पर दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अक्सर डाइजेशन यानी पाचन क्रिया के दौरान जहर में मौजूद प्रोटीन और हार्मफुल टॉक्सिन स्टमक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं, जो पूरे तरीके से हार्मलेस यानी हानि रहित होते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि हमारे पैनक्रियाज में भी कई तरीके के टॉक्सिन यानी कि जहरीले कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो कई सेल्स द्वारा कवर्ड भी होते हैं। अगर किसी वजह से ये कवरिंग हट जाए और ये कंपाउंड आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाए तो बेहद कम समय में हमारी भी जान जा सकती है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई सांप खुद को काट ले और उसका जहर उसकी ब्लड स्ट्रीम में यानी ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाए या किसी भी तरीके से बॉडी टिश्यू में चला जाए तो ऐसे में वो सांप खुद की जान भी ले सकता है। जैसा कि आपको बताया गया कि किसी भी तरीके से सांपों का जहर किसी शिकार पर असर करता है, तो ऐसे में खुद को काट लेने पर सांप अपने जहर की ताकत और क्षमता के अनुसार अपनी जान आसानी से ले सकते हैं। जहर का ब्लड स्ट्रीम में चले जाना
आमतौर पर सांपों की खुद की ही जान लेने का कारण बनता है। सो गाइस, अब आप जान चुके हैं कि सांप अपने ही जहर से खुद को मार भी सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल बटन भी जरूर दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।